जब भगवान बुद्ध धर्म का उपदेश दिया करते थे तो उनके पास केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु, पक्षी और भिक्षु भी उसी शांति और करुणा को अनुभव करते थे। उनकी वाणी इतनी गहन और प्रभावशाली होती थी कि जो भी उसे सुनता उसके जीवन में कल्याण का मार्ग स्वतः खुल जाता। ऐसी ही यह कथा है एक छोटे से मेंढक की। उस मेंढक ने भी भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना। उसने न तो शब्दों का अर्थ जाना, न ही शास्त्रों को समझा, पर उसने शांति को महसूस किया। उसी भाव और उसी श्रद्धा के साथ उसने शरीर त्याग दिया और उसके फलस्वरूप उसे देवलोक में जन्म प्राप्त हुआ। हे भिक्षुओं, हमारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं। यदि उन सभी जन्मों में हमारे शरीरों की हड्डियों को एकत्र कर लिया जाए तो निश्चय ही एक पूरा हिमालय खड़ा हो जाएगा। और फिर भी हम आज अपने किसी एक प्रिय के जाने पर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि असंख्य जन्मों में हमारे कितने ही प्रिय जन्मे और चले गए। यदि हम आज दुखी है और इस दुख को समझे बिना केवल समय के भरोसे छोड़ दें तो आगे भी दुख ही हमारा साथ देगा। इससे उत्तम यह है कि हम इस दुख से भागे नहीं, इसे दबाए नहीं, बल्कि इसे देखते देखते जड़ से ही समाप्त कर दे। क्योंकि जो दुख देखा जाता है वही धीरे धीरे मिट जाता है। भगवान बुद्ध को मेरा प्रणाम। जब मेंढक को लाठी लगी तो मेंढक को पुलक रोमांच हो रहा था, क्योंकि वह धर्म की वाणी सुन रहा था और सुनते सुनते उसकी मृत्यु हो गई। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे, तुम्हारा जन्म देवलोक में हो चुका है। क्या मैं देवलोक में आ गया हूँ सिर्फ बुद्ध की वाणी सुनने से?